हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत अच्छा हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। वो टॉपिक का नाम है कि डिपेंडेंट और अनडिपेंडेंट। डिपेंडेंट लोग होते हैं कुछ अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, अपने बड़े ब्रदर सिस्टर पे, या जो भी घर में बड़ा होता है उस पे। तो डिपेंडेंट भी काफ़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं जो अनफिट हैं, जिनकी बॉडी, या जो लोग बीमार हैं, या कुछ लोग जो छोटे हैं, जो अंडर एज हैं, वो अपने पेरेंट्स पे जैसे डिपेंड होते हैं। तो डिपेंडेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हेल्दी होने के बावजूद, ग्रोन अप होने के बावजूद वो डिपेंडेंट हैं, तो बुरी बात गिनी जाती है। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जैसे बच्चों की एज अंडर 16 होती है, तो वो गिने जाते हैं डिपेंडेंट। तो कई लोग जो जैसे अनहेल्दी है, या जिनको मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, या अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है, तो वो डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट पे। तो हमारा जो इंडिया में है, लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहते हैं पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे, पेरेंट्स के बिजनेस पे, पेरेंट्स के वर्क पे, पेरेंट्स की मतलब कहीं से भी जो भी इनकम आती है, चाहे जॉब से आती है, बिजनेस से आती है, जहाँ खेती बाड़ी से आती है, तो उस पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो वहाँ पे एज तो कोई लिमिट ही नहीं है कि बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हमारे लिए आज नौकरियां निकालेगी, जॉब्स निकालेंगी, या आने वाला टाइम हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। सो ऐसे हमें मेरे अकॉर्डिंगली डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें खुद ही अपना रास्ता कुछ ना कुछ चूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन सही साइड पे, ऐसे बुरे कामों में नहीं, अच्छे कामों में। अनडिपेंडेंट वो लोग भी होते हैं जो लोग वेट नहीं करते हैं किसी का, ना गवर्नमेंट का, ना पेरेंट्स का, ना फैमिली का, ना किसी और सपोर्टर का, कि हमारे लिए ये लोग कुछ करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी एज अंडर 10 होती है या 12 होती है, वो लोग कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे न्यूज़पेपर का काम कई लोग सुबह सुबह मतलब अपने स्कूल के टाइम से पहले मॉर्निंग में जो है न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ लोग जो है ढाबे वगैरह में काम करते हैं, कुछ लोग शॉप्स में काम करते हैं। तो मतलब वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इनलीगल होता है, बट फिर भी वो काम करते हैं। तो शुरू से जिनको काम करने की आदत पड़ी हो, उनको हम बोल देते हैं अनडिपेंडेंट, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपने काम को खुद करते हैं। तो दूसरी चीज़ मैं ये भी सबसे बात करना चाहती हूँ इसके ऊपर, कि हम लोग बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जैसे हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हुए हैं, तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तो आज की डेट में सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं। बट जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो कोर्स कर लेता है, जॉब उसको हम सरकारी दिलवाना चाहते हैं, ये भी हमारे लिए रॉन्ग बात है। अगर हम स्टार्टिंग से उसको प्राइवेट का मेथड समझाते आ रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पे टीचर ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं होते हैं, वहाँ पे टीचर्स अच्छे से पढ़ाती नहीं है, ऐसे हम मतलब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तभी हम अपने बच्चों को कर देते हैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन, और वहाँ पे वो पढ़ते हैं। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, तो हम उनको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के ये बेनिफिट है, गवर्नमेंट जॉब के वो बेनिफिट है, तो उनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए। तो इस वजह से भी हम अपने बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, और वो बच्चे हमारे घर पे बैठे रहते हैं, और वो क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब उन्होंने स्कूल पास कर लिया या कॉलेज पास कर लिया, तो सेम टाइम उनको या तो कोई काम सीखने में लग जाना चाहिए, या कोई ना कोई जॉब, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो कोई खुद का घर का ही अपना काम, बिजनेस, लाइक फैमिली का बिजनेस हो, तो उसको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जितना बच्चा फ्री बैठेगा, वो उतना ही हम पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता रहेगा।
तो ये चीज़ जो है मैं बोल रही, ये मैं किसी से सीखी नहीं हूँ या मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मैंने जहाँ तक अपनी लाइफ है मेरी, मैंने आज तक किसी पे अपने आप को डिपेंड नहीं रखा है। जब हमने 10+2 पास आउट की, उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम के दरमियान जो मैं हमारे यहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे कॉलेज नहीं था, दूसरी सिटी में जाके एग्ज़ाम दिए और एक पेपर का जो मैं मिस आउट कर गई, जिसकी वजह से मेरी जो कंपार्टमेंट बोलते थे वो आ गई और मैंने अपनी लाइफ में स्टॉप करना नहीं सीखा। दैट्स वाई मैंने जाके न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, अपनी फैमिली से पूछे बिना वहाँ पे मैंने लेटर पोस्ट की। लेटर पोस्ट करने के बाद मेरे को वहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और मैं वहाँ पे जाके अपना, मेरी फैमिली एग्री नहीं भी करती थी पर बट मैंने, मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर ने मेरा सपोर्ट किया और मैं जाके वहाँ पे अपना इंटरव्यू क्लियर करा और उसके बाद मेरे को वहाँ पे जो वर्क मैंने स्टार्ट कर दिया। तो लाइक वहाँ से जब हम आगे बढ़ते 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 ही गए कि सिखाने वाले भी फिर मिल जाते हैं जगह जगह, अगर हमारे अपने मन में सीखने की इच्छा हो तो। अगर हम अपनी इच्छा को दबा कर रखेंगे, जहाँ मतलब फैमिली में 2 ही बंदे एग्री कर रहे थे कि हाँ कोई बात नहीं आप जाओ और करो, मम्मी और ब्रदर ने सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि हाँ आप जाओ कोई बात नहीं हम आपके साथ हैं। पापा ने नहीं सपोर्ट किया, आई मीन डैड ने नहीं सपोर्ट किया। फैमिली में और काफ़ी सारे इशू होने लग गए कि लड़की को क्यों भेज रहे हो, ये ज़माना ठीक नहीं है, ये है वो है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम ठीक हैं तो ज़माना आपके लिए ठीक है, अगर हम खुद ही ख़राब हैं तो ज़माना बिल्कुल ख़राब है। तो इस चीज़ को हमें जो हम अपने आप में स्टैंड होते हैं तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्या थिंकिंग करते हो, आप क्या सोचते हो। चाहे उम्र कुछ भी हो लेकिन थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू ही हो जाते हैं स्टार्टिंग से ही कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो डिपेंड नहीं रहना चाहिए हमें किसी पे, अपने आप को प्रूफ करना है तो अपने आप को ही बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। जैसे हम कितनी भी डार्क नाइट क्यों ना हो, रात कितनी काली क्यों ना हो, नेक्स्ट डे उजाला होना ही होना है। नेक्स्ट डे सूरज आएगा और वो रोशनी फैलाएगा। अगर बाहर बादल भी आए हैं, बारिश भी हो रही है तो फिर भी उसके बाद सूरज ने रोशनी बिखेरनी ही बिखेरनी है। जितना भी समा बुरा क्यों ना हो, जितने भी हालात बुरे क्यों ना हो, हम अगर चाहते हैं कि अपने हालातों को सही करना है तो ये मत सोचो कि ये कोई मेरे गांव का सरपंच मेरी हेल्प करेगा तो मुझे कहीं जॉब पे दिला देगा। ये नहीं सोचो कि मेरे एरिया का एमसी मेरे लिए हेल्प करेगा तो वो मेरे को कहीं काम दिला देगा। नो, काम की तलाश हमें खुद ही करनी है। अपने जैसे हमने जब हम पैदा हुए तो हम अकेले हुए, जब हमने चलना सीखा तो हमने अकेले ने चलना सीखा। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़ों ने हमें हाथ पकड़ के चलना तो सिखा दिया, लेकिन आगे लाइफ में दौड़ना, कूदना, चोट लगाना या उससे संभलना ये हमारे हाथ में है। अभी आने वाले टाइम में हम अपने आप को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें हाफ एन आवर या 1 आवर या 20 मिनट अपने ऊपर स्पेंड करने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है। तो मैं जैसे अभी बता रही हूँ कि रात जितनी भी डार्क हो, कितनी भी काली रात हो, अंधेरा कितना भी हो, तो उसमें जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो होगी तो उसमें सूरज ने आके अपनी रोशनी करनी ही करनी है। तो डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने आप को इंडिपेंडेंटली स्टैंड करने की हमें अपनी हैबिट बनानी चाहिए। जैसे मैं अपने आप को हम बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत जन मेरे पीछे खड़े हैं, इसका मतलब मैं अपने आप को कभी मैं नहीं बुलाती। बहुत सारे लोगों की आदत है कि कोई भी काम करो, ये मैंने किया, ये मैंने ऐसे किया, ये मेरे हाथों से हुआ या ये तो मेरे ही करके हुआ। नो, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने आप को कहीं पे लेके जा रहे हैं, चाहे घर का ही कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें हम ही यूज़ करना चाहिए। बिकॉज हमारी फैमिली का सपोर्ट होता है, हमारी जो हमारे घर के मेंबर्स हैं, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो हमारे मासी मामा फूफा को
क्यों ना हो, चाहे ना भी हो, तो जब हम कोई काम करना शुरू कर देते तो फिर उसमें उनकी हाँ हो ही जाती है। तो अनडिपेंडेंट रहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होके चलना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने जैसे लाइक हम देखते हैं कि भगवान ने अगर हमें पीछे मुड़ के, जैसे कोई लोग सोचते हैं कि लो मेरे तो दादा दादा का ये काम था, उनका तो इतना बड़ा बिजनेस था, मैं अभी छोटा काम क्यों करूं, मेरे तो फादर साहब या मेरे दादा की इतनी ज़मीन थी, उन्होंने तो आगे बंदे रखे हुए होते थे काम करने के लिए, मैं छोटा काम क्यों करूं। कुछ लोग, जैसे मैंने कई लोगों को सुना है कि हमें छोटा काम कोई नहीं करना। छोटा काम इन द सेंस, जैसे मैंने पहले एक अपनी वीडियो में बताया था कि अगर हमें स्किल्ड काम करना है तो कैसे करना। हेयर कट का काम कुछ लोग हमारी फैमिली में या हमारे आसपास के लोग सोचते हैं नहीं जी ये तो छोटा काम है, नहीं करना चाहिए। तो मतलब काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ हमें अपना टारगेट निर्धारित करना चाहिए कि हमें आगे चल के क्या करना है। हमें पीछे क्यों देखना है कि मेरे पीछे तो वो ये करते थे, हमारा तो बिजनेस था, हमारा तो कारखाना था, हमारी तो फैक्ट्री थी, हमारी तो इंडस्ट्री है, हमारा तो ट्रांसपोर्ट है। नहीं, हमें वो क्यों देख देख के आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी तो बहुत और नए नए काम आ गए हैं लाइफ में करने के लिए। एक चीज देखते हैं हम, मैं तो ये एक चीज देखती हूँ कि अगर हमें भगवान ने आँख कान मुंह आगे दिया है, देखिए आँख आँख कान कान नाक एवरीथिंग, हमारी बॉडी के पार्ट्स एवरीथिंग आगे को दिए हैं, पीछे को तो कान भी ऐसे फोल्ड हो गए हैं पीछे को। तो हमें आगे का सोचना है, ना कि पीछे देखते रहना है कि हम जो हमारे घर वालों ने या हमारे पीढ़ियां दर पीढ़ियां क्या करती आ रही हैं तो हमें वही करना चाहिए। नहीं, हमें कुछ अपना अलग भी करना चाहिए। तो अलग थिंकिंग रखेंगे तभी तो हम अलग कुछ दुनिया में दिखाई देंगे। अगर हम अपने पुरानी ही चीज़ें, पुरानी ही थॉट को लेके बैठे रहेंगे तो आज हम 20 के हैं तो कल हम 22 के हो जाएंगे, 22 के बाद हम 24 के हो जाएंगे। तो ऐसे ही तब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो 30 के भी हो जाएंगे, और 30 के बाद तो लाइफ वैसे ही लेजी हो जाती है कि क्या कर सकते हो। अभी फिर हम दोष देते हैं हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमने पता नहीं क्या, हमारी किस्मत खराब है। तो हमें हमारा बड़ा भाई कर दे, हमें हमारे डैडी कर दे, हमें हमारे दादाजी कर दे, या हमारा कोई रिलेटिव कर दे, तो कोई करे कभी 2 3 4 बार कोई आपकी हेल्प करेगा, हमेशा आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हमें स्टॉप नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कदम भी भगवान ने हमें आगे दिए। आप बैकवर्ड ज़्यादा टाइम नहीं चल पाओगे, कि उल्टी चाल आप बहुत कम चलोगे। लेकिन अगर आपको चलने के लिए बोला जाए तो हम फास्ट फॉरवर्ड आगे की तरफ ज़्यादा चल पाएंगे। पीछे की तरफ अगर हमें किसी कंपटीशन में बोला जाए कि आप पीछे को चलो, तो आप बैकवर्ड कितना चल सकते हैं, हम बैकवर्ड कितना चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कदम, 50 कदम हम पीछे नहीं चल पाएंगे। तो हमें आगे चलने के लिए अगर आप बोल दो तो आप मीलों मील आगे चलते जाएंगे, हम आगे चलते जाएंगे। तो डिपेंड मत होने के बारे में सोचो कि आज गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी दे दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हमारी सरकार हमें कोई फैसिलिटी दे दे, हमारे घर बैठे हमें इनकम दे दे, थोड़ा सा काम कर लें तो इनकम दे दे, जहाँ हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नो, बच्चे भी हमसे ही सीख के आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में स्टॉप तो कहीं लगाना ही नहीं चाहिए, और एज लिमिट भी नहीं देखनी चाहिए कि अभी एज इतनी हो गई है तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा कि जैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे, वैसे तो मैंने अपनी बात कर रही हूँ, मैं इंडिया में भी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत अपने आप को सक्सेस किया, सब लोग जानते हैं जो भी मेरे को जानने वाले हैं। और यहाँ आके भी हमने बहुत हार्ड वर्क किया। हमारा बेटा छोटा था, मतलब 1.5 ईयर का था, इसको स्ट्रोलर में सुला के हमने अपनी शॉप को स्टैंड अप किया। 2 3 बार ये चेयर से गिर भी गया और उसके हेड में, आई मीन फोर हेड में चोट भी लगी, बट हमने अपने काम को स्टॉप नहीं किया। बट मेरी ये थिंकिंग है कि हमने कुछ अभी और नया सीखना भी चाहिए और करना भी चाहिए। तो लाइफ में हमें
रुकना नहीं चाहिए। देखो, पानी भी अगर चलता हुआ पानी भी कहीं पे 4 दिन रुक जाता है तो वो बैड स्मेल मारना शुरू कर देता है और लोग वहाँ पे गंदगी डालना शुरू कर देते हैं। अगर पानी, नदियाँ, दरिया जो चल रहे हैं तो वो चलते का नाम ही उसको बोलते हैं, वाटर रनिंग हो रहा है तभी हम उसको बोलते हैं। अगर एक जगह पे, तभी उसको नदी, दरिया, समंदर का नाम दिया जाता है, क्योंकि वो पानी रनिंग हो रहा है वहाँ पे। अगर पानी रुक जाता है तो उसको हम, हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज में बोल देते हैं कि छप्पड़ बोल देते हैं। उसमें लोग अपने घरों का भी ला करके रबिश उसमें फेंकना शुरू कर देते हैं। नाले रुक जाते हैं, स्मेल आनी शुरू हो जाती हैं और बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। अगर पानी रुक जाता है तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो सोचिए, हमारी लाइफ अगर कहीं रुक जाएगी तो इसमें कितने कितने नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आते रहेंगे कि ये घर बैठे क्या होता है, नेगेटिव थॉट ही आते हैं। भगवान, वो तो इतना सक्सेस है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास कार है, उसके पास अच्छा घर है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी अच्छी लाइफ चल रही है, वो तो वहाँ पे घूमने जाता है। तो हम दूसरों के ऊपर सोचते रहेंगे कि वो तो ऐसे कर रहा है, जहाँ ऐसे हो रहा है उसके साथ। तो मैं घर पे बैठा हूँ, ये भी तो देखो ना, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बेड देख रहा हूँ, जस्ट लेट रहा हूँ, हाथ में रिमोट पकड़ा है, टीवी देख रहा हूँ। अगला सुबह से 4 बजे उठ के रात के 10-11 बजे तक काम करता है, इसलिए उसको, उसके पास सब फैसिलिटी है। और मैं तो अभी तक ये नहीं सोच पाया कि मैं करना क्या है मैंने लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हमें नेगेटिविटी की ओर लेके जाती है। सो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी मेंबर किसी के ऊपर डिपेंडेड ना रहे। हाँ, कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा तो कोई किसी को हेल्प करे, बट डिपेंड होना एक, जैसे हम कह सकते हैं कि बीमारी है। डिपेंड होना किसी के ऊपर एक बीमारी है। एक अपने आप को हीन करना है, हीन ऐसे करना है कि आपको, बॉडी तो हमें भगवान ने बहुत अच्छी दी है, बॉडी हमें बहुत अच्छी दी है, हाथ पैर अच्छे दिए हैं, आईज अच्छी दी है, हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो हम कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा काम भी कर सकते हैं, चाहे वो आप कोई भी करो, हेयर कट का करो, चाहे आप कारपेंटर का करो, चाहे आप शॉप रनिंग करो, चाहे एवरीवेयर कुछ बहुत सारे काम हैं। और स्पेशली इंडिया में तो बहुत काम है। रोड पे लोग, कोई भी अपना बिजनेस खोल सकता है, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब बहुत सारे लाइफ में काम है। तो अपने आप को हमें जानबूझ के अपाहिज नहीं करना है, किसी के ऊपर डिपेंड होके हमें लाइफ में अपने जो टारगेट्स अचीव करने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है। जो ये शरीर भगवान ने हमें ह्यूमन का दिया है, उसको इस दुनिया में हमें विचारना है, लेके आगे बढ़ना है। तो उसको हमें यूज़ भी करना आना चाहिए, ना कि ये सो के दोष निकाल के दूसरों के ऊपर या किसी के ऊपर जेलस हो के, ऐसे नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा। डिपेंड ना होके आप अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड ना करवाओ, और ना ही कभी किसी को ये मैसेज ही दो कि हाँ, कि मेरा तो उसने काम करवा दिया, तेरा नहीं करवाया। नो, आपको किसी से काम करवाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपना काम खुद करो और बाकियों को भी करने की प्रेरणा दो। तो मैं आज यही अपना मैसेज देना चाहती थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और कोई भी पर्सनली अपने आप ये अपने ऊपर ये मत ले कि शायद ये मेरे को सुनाया जा रहा है या मेरे को बताया जा रहा है। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं अगर, देखिए, मैं अगर वीकेंड में घर पे भी होती हूँ, घर पे काम करने के बाद मेरे को, मैं वीडियो भी जैसे अभी मैंने शुरू किया, मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मेरे को फ्री बैठना अच्छा ही नहीं लगता, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अभी जैसे हमारे यहाँ पे बारिश के दिन चल रहे हैं तो बाहर गार्डनिंग का काम हमारा जैसे स्टॉप साइज है, इतना कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो अंदर ही अंदर हम क्या करें, इतने काम तो है नहीं यहाँ पे भी कि हम इतने काम और करें। तो वीकेंड में हमें, जैसे हम तो अपने बच्चों को यहाँ पे अकेले घर पे नहीं छोड़ सकते, एक पेरेंट्स को साथ में होना ही चाहिए। एक पेरेंट्स काम पे है, एक को तो घर पे फैमिली मतलब बेटे के साथ होना चाहिए।
उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो वीकेंड में भी मतलब घर के सारे काम करने के बावजूद फिर भी मैं अपना टाइम निकाल ही लेती हूँ कि वीडियो बनाने का या और कुछ काम करने का। मैं अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहती, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं सबको यही मैसेज देना चाहिए कि हमें फ्री नहीं बैठना चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर घर पे भी बैठे हो तो घर पे भी 100 काम निकल आते हैं। तो थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। और सब लोग हेल्दी रहें, खुश रहें और अपनी लाइफ को सपोर्टिव बनाइए दूसरों के लिए। खुद को किसी के ऊपर डिपेंड ना रखिए और सक्सेस हो आप सब अपनी लाइफ में। सो इतना कहते हुए मैं आज सबको बाय बोलूँगी। तो मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए और थैंक यू जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और आने वाले टाइम में भी आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।